दोस्तों अक्सर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर जैसे बड़े सपनों की चर्चा होती है। लेकिन जिंदगी सिर्फ दूर के लक्ष्यों से नहीं चलती है। अचानक मेडिकल खर्च, ट्रैवल, टैक्स पेमेंट या फिर कोई पर्सनल ज़रूरत, इन सब के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग ज़रूर हो जाती है। अगर पास में कैश नहीं है तो मजबूरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ने पड़ते हैं, वो भी गलत समय पर। यहीं पर 1 साल तक के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन काम आते हैं, जो ना सिर्फ पैसे को सुरक्षित रखते हैं दोस्तों, बल्कि सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न भी दे सकते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहला है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। भारत में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो और एफडी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1 साल की एफडी उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, जिन्हें रिस्क नहीं लेना होता है और रिटर्न पहले से पता होना उन्हें पसंद होता है। आजकल अलग अलग बैंकों में ब्याज दरों में काफी अंतर देखने को मिलता है, इसलिए आंख बंद करके निवेश करने के बजाय जो है वो तुलना बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन के लिए एफडी कहीं ना कहीं बेहतर मानी जाती है। तो बता दें कि सीनियर सिटीजन को बैंकों में आम लोगों की तुलना में ब्याज जो है वो ज्यादा मिलता है। कई स्मॉल फाइनेंस और प्राइवेट बैंक 5 साल की एफडी पर 8% तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं, जो कि रेगुलर इनकम चाहने वालों के लिए बड़ी राहत है। रिकरिंग डिपॉजिट, हर किसी के पास एक साथ बड़ी रकम नहीं होती है। ऐसे में रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी एक समझदारी भरा रास्ता है। इसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा होती है और 1 साल में जो है वो अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है। सैलरी क्लास लोगों के लिए कहीं ना कहीं आरडी बजट पर भारी नहीं पड़ती और साथ ही जो सेविंग है इसकी आदत भी मजबूर बन जाती है। रिटर्न एफडी जैसे ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। डेट म्यूचुअल फंड, जी हाँ, जो लोग बैंक एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हैं और सीमित रिस्क लेने को तैयार है, तो उनके लिए डेट म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। 1 साल की अवधि के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन हो, लो ड्यूरेशन और साथ ही मनी मार्केट फंड ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ये फंड कहीं ना कहीं सरकारी सिक्योरिटीज और अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं। हालांकि रिटर्न की जो गारंटी है वो नहीं होती है, लेकिन सही फंड चुनने पर संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। सेविंग अकाउंट स्विप इन एफडी पर तो आपको बता दें कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में अक्सर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है तो स्विप इन एफडी सुविधा काम की हो सकती है। तो तय लिमिट से ऊपर की जो रकम है अपने आप एफडी में बदल जाती है और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर दोस्तों बिना झंझट वापस सेविंग अकाउंट में आ जाती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि लिक्विडिटी और बेहतर रिटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन इसे शॉर्ट टर्म के लिए और ज्यादा अट्रैक्टेड बना देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।